हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही है, आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के रिज़ल्ट के बारे में। जो क्वेश्चन हम सब के माइंड में चल रहा है अभी तक मतलब जब से एग्ज़ाम हुआ है। लास्ट संडे को हमारा एग्ज़ाम हुआ, आज संडे है, मतलब एक हफ़्ता हो गया एग्ज़ाम को हो गए हुए। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि आंसर कीज़ कब आएंगे, रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन किया जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे सारे ऑफिशियल होंगे, ऑथेंटिक होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो जैसा कि हमें पता है, सीटेट का एग्ज़ाम होने के बाद मतलब 2 हफ्ता या फिर कह लीजिए 16-17 दिन के अंदर ऑफिशियल आंसर कीज़ आ जाते हैं, और उसके 1-2 हफ्ते बाद रिज़ल्ट आ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिज़ल्ट तो एग्ज़ाम को हो गए हुए 1 हफ्ता हुआ, तो रिज़ल्ट कब आएंगे। तो सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उन्होंने 2023 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाला हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मिलने वाले हैं बाय द एंड ऑफ सितंबर 2023। टेंटेटिव डेट यही है। लेकिन सीटेट का जो एग्ज़ाम पहले होने वाला था ऑनलाइन मोड पे, वो बाद में उन्होंने ऑफिशियल नोटिस दे के बताया कि अब पिछले की तरह ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो इस वजह से एग्ज़ाम का डेट जो था वो थोड़ा पीछे गया, सारी चीज़ें पीछे गए। तो इस हिसाब से सितंबर एंड तक रिज़ल्ट देना पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी सितंबर पे अभी 2-3-4 दिन ही बचे हैं, तो सितंबर का तो नहीं होगा। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर के एंड तक हमें सीटेट का रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑफिशियल आंसर कीज़ की। तो ऑफिशियल जो आंसर कीज़ होंगे वो हमें कब मिलेंगे। तो ऑफिशियल आंसर कीज़ हमें मिलेंगे करीब मान लीजिए 15 दिन के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें ऑफिशियल आंसर कीज़ मिलेंगे। और उसके बाद हम ऑफिशियल आंसर कीज़ को क्या करेंगे, हम ऑफिशियल आंसर कीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आंसर किया था किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 20, मैंने उसका आंसर किया था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, और ऑफिशियल आंसर की जो अपलोड हुआ प्रोविजनल आंसर कीज़, उनमें दिखाया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो मुझे लगा नहीं, मेरा तो ऑप्शन नंबर 3 होगा ही होगा, मैं पूरा 100% श्योर हूँ। तो उस केस पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस आंसर को चैलेंज कर पाऊँगा, और मुझे उसके मतलब सपोर्ट पे ऑथेंटिक प्रूफ भी साथ में अटैच करके देना पड़ेगा। और भी प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बारे में बाद में आपको बता दी जाएगी, या फिर आप सीटेट के वेबसाइट में से भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको एक फ़ी वो फिक्स करके देंगे, वो फ़ी पे करके आप उस आंसर को चैलेंज कर पाएंगे, और उसके बाद फाइनल आंसर कीज़ आएंगे, और उस अकॉर्डिंग आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा। ठीक है। तो उसके बाद आंसर कीज़ देने के बाद सीटेट क्या करेगा, रिज़ल्ट देगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट कब और कहाँ मिलेंगे हमको। तो सर्टिफिकेट जो है वो आप सबको मिलेंगे डिजी लॉकर पे। आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके लिए डिजी लॉकर अकाउंट पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, और वो आपको डिजी लॉकर अकाउंट पे अवेलेबल रहेगा हर टाइम परमानेंटली, अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करते हैं तो डिजी लॉकर अकाउंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये मतलब पहले से थोड़ा अपना अकाउंट रेडी करके रखिए। उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स भी है। आपका आधार अपडेटेड होना ज़रूरी है, फ़ोन नंबर अपडेटेड रहना ज़रूरी है। आप जिस फ़ोन से मतलब आपका फ़ोन है उसी पे आप, अगर आपका आधार पे आपका मोबाइल नंबर खुद का नहीं है तो वो अपडेट करा लीजिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। CBSE will provide central teacher eligibility test CTET mark sheets to all candidates and eligibility certificates to successful candidates in DigiLocker in digital format in their DigiLocker account. The mark sheets and eligibility certificates will be digitally signed and will be legally valid as per IT Act. तो IT एक्ट के तहत आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो लीगली वैलिड होगा। डिजी लॉकर से अगर आप
एक नॉर्मल पेपर पे भी वो प्रिंट करा के ले जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट को इनवैलिड नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उस पर एक QR कोड रहेगा जो उसका ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। द मार्कशीट्स एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विल ऑल्सो कंटेन एन एनक्रिप्टेड QR कोड टू एनहेंस सिक्योरिटी। द QR कोड कैन बी scanned and verified using the DigiLocker mobile app. The DigiLocker accounts of the all present candidates will be created and the account credentials will be conveyed to the candidates on their mobile numbers registered with CBSE. The candidates will be able to download their digital mark sheet and eligibility certificates using the communicated credentials. तो आपको क्या करना है, जो सीटेट के अप्लाई करते टाइम आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर से आपका डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट होगा, या फिर आप कर लीजिएगा खुद से ही पहले से ही। और कोशिश करिएगा कि आपका जो आधार है, आधार पे भी वही नंबर है जिस नंबर से आपने सीटेट का अप्लाई किया था। तो उस केस में आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है। हालांकि अगर नहीं भी होगा तो उसके लिए भी आपको मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बात कर लेते कुछ र्यूमर्स की जो स्प्रेड हो रहे हैं कि सीटेट का रिज़ल्ट तो अब बंद हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, केस हो गया वगैरह वगैरह। तो इन सब बातों को देखिए, केस तो फाइल होते रहते हैं, उसके लिए कुछ वैसा नहीं है। जजमेंट आने के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या होगा, और CBSE उस वजह से आपका रिज़ल्ट को नहीं रोकेगा। तो इन सब बातों का मेरे को नहीं लगता कोई असर होने वाला है रिज़ल्ट पे। और एलिजिबिलिटी जो है वो सर्टिफिकेट पे CBSE लिख के ही देता है कि एलिजिबिलिटी आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगा आपका एलिजिबिलिटी। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी CBSE वैसे ही नहीं लेता, तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। और पास कितने मार्क पे होंगे ये शायद आप सबको पता होगा कि 60% जो है वो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है पास होने का। 60% मतलब 150 में 60% 90 मार्क्स होते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं SC OBC ST वगैरह, तो उन लोगों के लिए 55% 5% का उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो 82 मार्क्स उनके लिए पासिंग मार्क्स होता है और उनको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो यही था आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।